The question is, Rahim was working in an enterprise on daily wage basis. It was difficult for him to fulfill the basic needs of his family. His daughter fell ill. He had no money for the daughter's treatment. To meet the expenses of her treatment, he participated in a cycle race and won the prize money. The cycle company offered him a permanent pensionable job, which he happily accepted. By quoting the lines from the above paragraph, identify the need of Rahim that are satisfied by the offer of the cycle company, and also explain the two other needs of Rahim followed by the above that are still to be satisfied. तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि रहीम जो है वो एक एंटरप्राइज में डेली वेज बेसिस पे काम करता था, पर उससे उसकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो पाती थी, राइट। उसकी डॉटर जो है वो बीमार पड़ गई, उसके पास पैसे नहीं थे अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए, तो उसने एक साइकिल रेस में पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे उसने जीत के उस प्राइज मनी को यूज़ किया अपनी बेटी के ट्रीटमेंट के लिए। उस साइकिल कंपनी ने उसको एक परमानेंट पेंशनेबल जॉब दी, राइट, जो उसको उसने एक्सेप्ट किया। अब आपको बताना है कि इसमें रहीम के कौन से नीड्स को सेटिस्फाई किया है आपके साइकिल कंपनी ने, और ऑल्सो दो अदर बेनिफिट्स जो इसके बाद आपको फॉलो करनी होती है। तो यहाँ पे आप देखो कि जब रहीम ने पार्टिसिपेट किया साइकिल कंपनी के रेस में, साइकिल रेस में, तो उसने जो मनी जीती उससे उसने उसको अपनी डॉटर का इलाज कराया, प्लस उस साइकिल कंपनी ने जब उसको ऑफर दिया कि आप हमारे कंपनी में जॉब करो, एक पेंशनेबल जॉब मीन्स जहाँ पे रिटायरमेंट के बाद उसको पेंशन दी जाएगी, राइट। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या गिवन है कि आइडेंटिफाई द नीड ऑफ रहीम दैट आर सेटिस्फाइड बाय द ऑफर ऑफ द साइकिल कंपनी। तो जब साइकिल कंपनी ने उसको ऑफर दिया जॉब का, तो इससे रहीम के कौन से नीड्स सेटिस्फाई हो रहे हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे, जब साइकिल कंपनी ने उसको एक परमानेंट पेंशनेबल जॉब दी जहाँ पे उसका जो जॉब है वो परमानेंट भी होगा और उसको पेंशन भी मिलेगी, तो ये इससे इसके पास अब तो पैसे भी आएंगे, मतलब उसकी जो डेली की जरूरतें हैं वो भी पूरी हो जाएंगी, प्लस लॉन्ग टर्म में ये जॉब परमानेंट है, मतलब उसकी जॉब में सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, राइट। उसको पेंशन बेनिफिट, रिटायरमेंट बेनिफिट भी मिला है, रिटायरमेंट बाद उसको पेंशन भी दिया जाएगा। तो यहाँ पे उसकी बेसिक नीड्स और सिक्योरिटी नीड्स दोनों पूरी हो रही है। उसको अपने काम करने के पैसे मिलेंगे जिससे उसकी बेसिक नीड्स पूरी होंगी, प्लस उसको इसकी जॉब परमानेंट है और पेंशनेबल भी है, तो उसकी जो सिक्योरिटी नीड्स है वो भी पूरी हो रही है, जहाँ पे आप अपनी जॉब की सेफ्टी देखते हो, जहाँ पे आप अपनी फिजिकल और फाइनेंशियल सिक्योरिटी देखते हो, तो यहाँ पे उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल रही है पेंशन के फॉर्म में, जॉब सिक्योरिटी के फॉर्म में, राइट। तो यहाँ पे जो उसकी दो नीड्स पूरी हो रही हैं वो आपकी कौन कौन सी हैं। सबसे पहली है आपकी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड, फिजियोलॉजिकल नीड्स, एंड दूसरी है आपकी सेफ्टी नीड्स, सेफ्टी या फिर सिक्योरिटी नीड्स। अब आपको लाइन कोड करने हैं तो आप ये लाइन लिख दो, द कंपनी ऑफर्ड, ये लाइन है ना, द साइकिल कंपनी ऑफर्ड हिम अ परमानेंट पेंशनेबल जॉब। तो द साइकिल कंपनी ऑफर्ड से लेकर के एक्सेप्टेड तक, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, ऑल्सो एक्सप्लेन द टू अदर नीड्स ऑफ द रहीम फॉलोड बाई अबव। अब उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो गई, उसकी सेफ्टी नीड्स पूरी हो गई, इसके बाद अब कौन सी दो नीड्स उसको पूरी करनी है, तो इसके बाद आपकी आती है सोशल नीड्स या बिलोंगिंगनेस नीड्स, राइट। तो ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकेंड पार्ट का आंसर क्या होगा, सोशल नीड्स या बिलोंगिंगनेस नीड्स, बिलोंगिंग नीड्स। जस्ट अ सेकेंड रुक जाओ। सोशल या बिलोंगिंग नीड्स। तो इसमें क्या होता है, एक बार इंसान की सेफ्टी नीड्स, सिक्योरिटी नीड्स पूरी हो गई, उसको फाइनेंशियल फिजिकल सिक्योरिटी मिल गई, तब वो मूव करता है सेकंड उसके ऊपर वाले नीड पे, जहाँ पे वो अपने सोशल नीड्स को पूरा करता है। मीन्स कि उसको सोसाइटी में वो रिलेशनशिप्स, वो फ्रेंडशिप, प्यार, लव, अफेक्शन वो चाहिए होता है, इसको हम बोलते हैं सोशल नीड्स, जहाँ पे वो अपनी सोशल नीड्स को पूरा करने की कोशिश करता है, राइट। तो इसमें आपको जो इंसान है, इसमें इंडिविजुअल जो है वो अपने सोसाइटी में फ्रेंडशिप, लव, अफेक्शन, केयर, ये सब चीज़ों को ढूंढता है, राइट। तो ये आपकी आती है सोशल और बिलोंगिंगनेस नीड्स में, ये जहाँ पे उसको रिश्ते चाहिए होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद आपका आता है, ये आपका हो गया। अब एक बार आपको अपनी सोसाइटी में रिश्ते मिल गए, प्यार, अफेक्शन, लव, केयर सब कुछ मिल रहा, ठीक है, आपके सोशल नीड्स जो है वो पूरी हो गई।
इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट नीड, दैट इज योर स्टीम नीड्स, दैट इज योर एस्टीम नीड्स। फिर आप जानते हो अपनी पहचान, अपनी इज्जत के टूवर्ड्स, मीन्स अब आप चाहते हो कि आपके सोसाइटी में आपका नाम हो, आपकी पहचान हो, आपकी इज्जत हो, दैट इज योर स्टीम नीड्स। लोग आपको जाने, लोग आपकी इज्जत करें, लोग आपकी के बारे में जाने, आपकी तारीफ करें, ठीक है, आपका कोई स्टेटस हो, रुतबा हो, इस चीज को हम बोलते हैं स्टीम नीड्स। तो एक बार आपने अपनी सोशल नीड को पूरा कर लिया, फिर आप चाहते हो अपनी सोसाइटी में अपना रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत को पाने के लिए काम करते हो, ठीक है। तो इसमें आपको होता है दिस नीड्स इंक्लूड द सेल्फ रिस्पेक्ट, स्टेटस, रिस्पेक्ट एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये आपकी होती है स्टीम नीड्स। तो यहाँ पे जिस दो नीड्स को रहीम पूरा करने का चाहेगा आफ्टर सेटिस्फाइंग द टू नीड्स, वो है आपका सोशल नीड्स और स्टीम नीड्स, ठीक है। सो यू हैव टू एक्सप्लेन दीज ऑल्सो, सो इन नीड्स को आप एक्सप्लेन भी कर देना ऑल्सो, मैंने आपको आंसर्स एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है।